हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के एट ग्रेड पाठ्य पुस्तक के हिंदी के पाठ 10। इस पाठ का नाम है बच्चों यह कदम का पेड़। इस पाठ का जो पहला प्रश्न है बच्चों वो है, बच्चा माँ के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है। तो बच्चा माँ के साथ लुका छुपी का, जो छुपन छुपाई वाला जो खेल होता है ना बच्चों, कोई छुप जाता है फिर ढूंढता है, तो वो बच्चा पेड़ पर चढ़कर छुपना चाहता है, फिर उसकी माँ उसे ढूंढे। इस तरीके का खेल खेलना चाहता है बच्चों। लुका छुपी का खेल बोलते हैं हमारे यहाँ। उसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे यहाँ तो लुका छुपी का खेल बोलते हैं। तो बच्चा माँ के साथ लुका छुपी का खेल खेलना चाहता है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा। क्रमांक 2 ये है बच्चों, कदम के पेड़ पर बैठकर बालक क्या बनना चाहता है। तो आपने जब कविता पढ़ी थी तो उसमें क्या था कि ये कदम का पेड़ अगर होता है माँ यमुना तीरे, मैं भी बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो वो बच्चा क्या बनना चाहता है बच्चों, कन्हैया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्हैया। प्रश्न क्रमांक 3 इसमें दिया बच्चों, दिए गए वाक्य में अनुस्वार और अनुनासिक शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें एक वाक्य दिख रहा है बच्चों, इसमें कुछ अनुस्वार और कुछ अनुनासिक शब्द हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं बच्चों कि अनुस्वार शब्द क्या होते हैं और अनुनासिक शब्द क्या होते हैं। तो बच्चों जो आपने देखा होगा कि जो बिंदी वाले शब्द होते हैं, ये इस तरीके की लाइन होती है, उस पर ऐसी बिंदी होती है। तो बिंदी वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों, अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। और वहीं जो चंद्र बिंदु होता है बच्चों, इस तरीके का चंद्र बिंदु होता है, उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक शब्द बोलते हैं, जिन शब्दों पे ऐसे चंद्र बिंदु होता है। तो इसमें बच्चों जो बिंदी वाले शब्द हैं, एक तो क्या है वहीं, दूसरा है बंसी और तीसरा है तुम्हें। तो ये कौन से अनुस्वार शब्द हैं। और दूसरे जो चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं बच्चों, जैसे कि बांसुरी और अम्मा, ये कौन से शब्द हैं, अनुनासिक। तो ये दोनों आप अनुस्वार और अनुनासिक शब्द लिख सकते हैं बच्चों इसको देखकर। प्रश्न क्रमांक 4 इसमें ये है बच्चों, पाठ के अनुसार कृष्ण की कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। तो बच्चों जो कृष्ण जो नटखट हैं और बचपन में जो लीलाएं दिखाते हैं अपना नटखटपन में, तो वो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है। और वो माँ के साथ लुका छुपी का खेल खेलते हैं, लेकिन वो माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते हैं। तो हम है ना इसका उत्तर इस तरीके से दे सकते हैं, कृष्ण एक नटखट बालक है तथा वे अपनी माँ को प्रेम भी बहुत अधिक करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरीके से आप इसका प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 इसमें दिया बच्चों, अपनी माँ को मनाने के लिए आप क्या क्या करते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आप क्या क्या करते हैं आप वो लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं उनसे बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करूँगा कि माँ आप बहुत अच्छी हो और है ना मेरा इतना ख्याल रखती हो, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बना के देती हो, ऐसी अच्छी बातें करता हूँ। ठीक है। अगर वो नहीं मानती, बहुत देर हो जाती है ऐसे बना के, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा मुस्कुरा देता हूँ, तो वो फट से मान जाती हैं। तो मैं इसका उत्तर कैसे लिखूँगा बच्चों, मैं अपनी माँ को मनाने के लिए उनसे अच्छी बातें करता हूँ, कभी खुद रूठ जाता हूँ, कभी मुस्कुराने लगता हूँ। इस तरीके से अपनी माँ को मना लेता हूँ। प्रश्न क्रमांक 6 इसमें लिखा है बच्चों, आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं उनकी सूची बनाकर किसी एक पेड़ का चित्र बनाइए। तो मैं हमारे आसपास बच्चों नीम का, अमरूद का, आम का, जामुन का, अनार का, बबूल का, कटहल का, नींबू का, सफ़ेद आदि का पेड़ हैं। ठीक है। और आपके आसपास कुछ अलग पेड़ हो सकते हैं, तो आप उनके भी नाम यहाँ लिख सकते हैं। और जैसा कि मेरी क्या है बच्चों, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इमेज डाल दी है मैंने, इस कारण एक पेड़ की आप ड्राइंग करके बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 इसमें बोल रहा है, अगर आप माँ से रूठ जाते हैं तो आपको मनाने के लिए माँ क्या उपाय करेगी, अपने शब्दों में लिखिए। तो अगर मैं माँ से रूठ जाता हूँ तो माँ क्या करेगी बच्चों, कि प्यार से बोलेगी भैया, राजा, मुन्ना, इस तरीके से बोलेगी, मान जा बेटा। ठीक है। और क्या करेगी कि अच्छी चीज़ें देने के लिए बोलेगी कि मैं आपको मिठाई दूंगी, जो आपको पसंद है वो बना के दूंगी, खिलौने दूंगी, नए कपड़े दूंगी, इस तरीके से बोलेगी। या फिर क्या बोलेगी, अगर हम ज़्यादा ही रूठ जाते हैं फिर वो क्या रोने का बहाना, वैसे झूठ मूठ कर रोने का बहाना बनाने लगती है ना। तो इस तरीके से तब हम अपनी माँ को रोते हुए देखते हैं तो फिर फट से हम भी मान जाते हैं। जैसे हमारी माँ हमें नहीं ज़्यादा देर तक रूठा हुआ देख सकती है, वैसे हम भी अपनी माँ को भी रूठा हुआ ज़्यादा देख नहीं सकते, है ना। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं माँ से रूठ जाता हूँ
तो माँ मुझे मनाने के लिए निम्न उपाय करती है। पहला उपाय क्या करेगी, वह मुझसे भैया, राजा, मुन्ना कहकर पुकारती है। दूसरा उपाय क्या करेगी, माँ मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे मिठाई, खिलौने, कपड़े आदि देने को कहती है। और तीसरी चीज़ क्या करेगी, यदि मैं फिर भी नहीं मानता तो वह रोने का बहाना बनाती है। बच्चों, हम इस पाठ के मूल्यांकन के प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं, जो है माखन मिश्री कौन किसको देने की बात कह रहा है। तो माखन मिश्री माँ श्री कृष्ण को यानी कि अपने बेटे को देने की बात कह रही हैं। जब वो पेड़ पर चढ़ जाता है और वो नहीं उतरता, फिर वो माँ कहती है कि बेटा उतर आ, मैं तुझे माखन मिश्री खिलौने दूंगी। इस तरीके से बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को देख लेते हैं। साज सज्जा प्रतियोगिता में आप क्या बनना चाहेंगे, उसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों, मैं तो है ना श्री कृष्ण बनना चाहूँगा, क्योंकि है ना वही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और उसके लिए आपने देखा होगा श्री कृष्ण मोर पंख लगाए हुए रहते हैं, गले में माला पहने रहते हैं, एक धोती पहने रहते हैं पीले कलर की, और बांसुरी लिए रहते हैं। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दूंगा बच्चों, मैं श्री कृष्ण बनना चाहूँगा। इसके लिए मुझे मोर पंख, एक माला, एक धोती, एक बांसुरी की ज़रूरत पड़ेगी, ये सामान की ज़रूरत पड़ेगी। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद है बच्चों। अब बच्चों, हम करेंगे इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 3, जो कि इस पाठ का अंतिम प्रश्न भी है। ये है माँ, नदी और पेड़ में से किसी एक विषय पर 7 पंक्तियाँ लिखी है। तो मैंने माँ पर 7 पंक्तियाँ लिखी हैं बच्चों। जो पहली पंक्ति है, इस संसार में मुझे सबसे प्यारी मेरी माँ है। दूसरी पंक्ति है बच्चों, मेरी माँ बहुत ख्याल रखती है मेरा। तीसरी पंक्ति है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। चौथी पंक्ति है, मेरी माँ मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। पांचवी पंक्ति है, मेरी माँ मुझे अच्छी बातें सिखाती है। छठी पंक्ति है, मेरी माँ मुझे हर परेशानी से बचाती है। सातवीं पंक्ति है, माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है। तो इस प्रकार बच्चों ये वीडियो कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं बच्चों आपसे अपनी अगली वीडियो।